विशेष रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और रीजनिंग, और खासकर यूपीएससी सीसेट वाला। जैसे यूपीएससी समझ रहे हैं, तो कई देखिए इसका खासकर बात इधर कल परसों कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है। क्या रे आया है ना, जानता होगा। तो यूपीएससी का रिजल्ट आया और देखिएगा कि हमारे इलाके से कोई मैंने खोज खबर भी नहीं, समझे, कोई ऐसा चर्चा भी नहीं है, समझ रहे। तो और क्यों जानते हैं आखिर क्यों चर्चा नहीं होता है हमारे इलाके में? क्योंकि ये हमारे पहुंच से बाहर है। और क्यों पहुंच से बाहर है, इसके रीजन भी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये इसका जो कोर्स जितना भी है ना वो काफ़ी कॉस्टली है। क्या है? कॉस्टली, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जैसे ही 10वां एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझ रहे हैं, कि जैसे ही 10वां पास करते हैं ना तो बौखने लगते हैं, सभी लोग बौखता है, समझ रहे हैं। कोई वैज्ञानिक बनने चाहेगा, चाहे उसमें काबिलियत है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैथ पर कितना पकड़ है, साइंस पर कितना पकड़ है, सब एकदम बौखेगा पूरे 2 साल, समझ रहे हैं। तो जिसके कारण से भटक जाता है, समझे। आप भटक जाने के बाद जैसे जनरली इधर की घटना बताते हैं, यहाँ की कम से कम 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं लगातार, और लगातार स्टूडेंट को देख रहे हैं कि 2 साल आराम से वो भटकेगा। उसके बाद उसकी दिशा 2 साल में, जैसे 10वां पास जैसे होता है ना, गार्जियन उसको बहुत सपोर्ट करता है, समझे, और अच्छा पैसा देता है, जैसे मांगता है वो उतना देता है, समझे। लेकिन इस इम्पैक्ट को वो गलत दिशा में यूज कर लेता है, उसके बाद पैसा झड़ जाता है परिवार वाला। उसके बाद या तो काम में लग जाएगा या तो किसी दूसरे चीज़ में, मैंने यहाँ से अब रास्ता उसका भटक जाता है, समझे। तो दूसरी चीज़ है कि आप 10th पास जैसे ही करते हैं ना, वहाँ से आप चाहे तो आपके पास सजेशन देने वाला भी है, उसका बात नहीं मानते हैं, या तो कोई सजेशन देने वाला नहीं है, समझे। क्योंकि इतना भरम फैलेगा, क्यों फैलता है? क्योंकि सारा साथी साइंस लेते रहेगा, मैंने और तरह तरह का डिजाइन वाला सब्जेक्ट लेते रहेगा, समझे। ये नहीं कह रहे हैं कि साइंस खराब सब्जेक्ट होता है, समझे। और साइंस वाला भी इधर आता है, साइंस वाला जहाँ तक अच्छा रिजल्ट करता है, समझे। लेकिन उसके पीछे साइंस रीजन नहीं है, बल्कि उसका इसके पर मैंने किसी भी सब्जेक्ट के प्रति समर्पण होता है, वह रिजल्ट करता है, समझे। क्योंकि ये जो जनरल साइंस होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो करंट अफेयर की घटना हो जाता है। जनरल साइंस या तो जो इंजीनियरिंग में भी साइंस पूछता है ना, वो सिर्फ ऑप्शनल में पूछा जा सकता है, यदि ऑप्शनल रखता है तब। ऐसे कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई साइंस का यूज नहीं होता है ऑप्शनल छोड़कर, ठीक है ना। तो इसलिए वो यूजलेस होता है, इसलिए वो निकालता है ज़्यादा साइंस वाला कंपेरेटिवली, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया रहता है और पढ़ने वाला रेगुलर वही स्टूडेंट रहता है, इसलिए उसका प्रतिशतता ज़्यादा रहता है इसको निकालने। लेकिन एक बात है कि चलिए साइंस आखिरकार कट ऑफ क्यों घट रहा है? कट ऑफ इसलिए घट रहा है, जिस बार हम 2020 में दिए थे ना, तो 2019 से हम लोग चलते हैं। 2019 में लगभग कट ऑफ, हम एकदम देख के नहीं बता रहे हैं, लगभग कट ऑफ गया था 84 नंबर शेड्यूल कास्ट का। हम बातें कर रहे हैं किस चीज़ का? शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और जनरल का कंपेरिजन यदि करेंगे तो जनरल का करेंगे, ठीक है ना। तो उस समय शायद 98 था जनरल का, ठीक। हम दिए थे 2020 में, जिस बार हम क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो उस बार कट ऑफ चल गया था 74 कितना गया था? 74 कुछ था, समझ रहे हैं। जनरल का कट ऑफ गया था शायद 91 शायद, समझे। और उसी तरह से रहते रहते अबरी 2023 का जो हुआ है ना, समझे। इधर सुनिए रिशु, हाँ, 2023 का जो हुआ है ना, ये सबसे अचंभित हुआ है, समझे। ये अचंभित हुआ है क्या कि इसका कट ऑफ गया है कितना जानते हैं? 59 पॉइंट कुछ, समझ रहे, कुछ 59 पॉइंट मैंने 59 नंबर गया है, और जनरल का गया है 75, समझ रहे। तो इसके पीछे रीजन क्या है? आखिरकार खूब टैलेंटेड है तो कट ऑफ धीरे धीरे घट कर रहा है। और अन्य एग्जाम एसएससी, चाहे बिहार एसएससी लीजिए, सीजीएल लीजिए, रेलवे के एग्जाम लीजिए, कर्मचारी चयन, कुछ भी बैंकिंग का लीजिए, किसी भी चीज़ का कट ऑफ दिनों दिन थोड़ा बहुत बढ़ता है या तो उतने रहता है, समझे।
लेकिन आखिरकार इसका शार्पली रूप से और यहाँ तो बहुत ज़्यादा घटा, समझ रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी हमको लगता है हम 70 नंबर ला दिए थे, लेकिन आखिरकार इतने कटअप गया और नहीं हुआ, क्यों, समझ रहे। तो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है क्या, कि सी सेट, क्योंकि इसमें ये नंबर किस चीज़ का है, ये नंबर है जनरल जीएस का, समझ रहे। कठिन तो यही है, साल भर इसी को पढ़ा जाता है, समझे। सालों भर किसको पढ़ेंगे, मैंने जो तैयारी किया जाता है इसी का किया जाता है। और जनरली माना जाता है कि सी सेट की तैयारी आपके पास ऑलरेडी है, समझ रहे। और सी सेट में क्या क्या है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, समझे। जैसे मान लिया जाए कंप्रीहेंशन रहेगा। कंप्रीहेंशन माने क्या होता है बताइए, माने जो आपको एक पैसेज दिया जाएगा उसको समझिए, उसमें से कुछ पूर्व मान्यता होता है, कुछ उसी में से आंसर देना है, समझ रहे। बहुत सारा चीज़ उसमें रहता है, समझे। लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, समझ रहे। जनरली मानिए कि लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, समझे। ये सब 1-2 दिन में तैयार नहीं होता है, इसलिए आपको पहले ही बता रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि पहला चीज़ कि क्यों जा रहा है कॉस्टली। कॉस्टली में मतलब क्या होगा कि यही चीज़ है, 10वें वाला चीज़ रहेगा, मैथ रहेगा। मैथ में क्या रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा। क्या रहेगा, अरिथमेटिक रहेगा। अरिथमेटिक में क्या हो गया कि अंक गणित रहेगा। अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया, अंक गणित। अंक गणित किसको कहा जाता है बताइए, जो अंकों का खेल रहेगा, ठीक है ना। प्रतिशत, सबसे जड़ क्या है, अंक गणित का सबसे जड़ क्या है, प्रतिशत। अनुपात, समानुपात, ये जान रहे हैं ना। लाभ हानि सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। औसत, ये सब सारा चीज़ है, वो क्या है, अंक गणित, समझ रहे। अंक गणित में क्या नहीं आएगा, अंक गणित में क्या नहीं आएगा ये भी जानना जरूरी है। 9 और 10th में जो भी है ना, हमको लगता है सभी क्या, ये वो खाली संख्याएं छोड़कर, समझे, संख्याएं छोड़कर सभी, एगो प्रोबेबिलिटी छोड़ के, समझे। प्रोबेबिलिटी आएगा रीजनिंग में, समझे, ठीक। और सांख्यिकी तो आएगा ही नहीं, समझे। डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, 1-2 आ जाता है, समझे। चलिए ठीक है, लेकिन सांख्यिकी, संख्याएं और प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता, ये 3 को छोड़कर जितना भी 10वां और 9वां चीज़ है ना, सब क्या आता है, वो एडवांस मैथ में, वो अंक गणित नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और एक हो सकता है ये समांतर श्रेणियाँ आ सकता है, समझे। अलजेब्रा, रेखा गणित, ये सब छोड़कर, जनरली ये सब छोड़ देना है, ठीक है ना। और त्रिकोणमिति नहीं आएगा, समझे। तो ये सब चीज़ छोड़कर जितना भी गणित आता है, अंक गणित। अंक गणित और बिहार का सिलेबस, बिहार का जो, बिहार में जो मैथ पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे बिहार एसएससी रहे, चाहे तो कोई और एग्जाम रहे, उसमें भी अंक के गणित पूछा जाता है, माने एडवांस मैथ नहीं पूछा। एडवांस मैथ जो 9 और 10 में पढ़ते हैं वो कहाँ पर पूछा जाता है, तो एसएससी में, समझ रहे हैं। एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है सब जगह एडवांस मैथ रहेगा, रेखा गणित से भी रहेगा, बीज गणित से भी रहेगा, त्रिकोणमिति से भी रहेगा, समझे। और सारा जितना भी मैथ रहेगा, लेकिन एक चीज़ रहेगा कॉमन कि 9वां 10वां और उससे नीचे का ही रहेगा, उससे ऊपर का सिलेबस का नहीं रहेगा। 11 से कभी नहीं देगा, 12 से कभी नहीं देगा मैथ, समझ रहे हैं। ये इसलिए एश्योर रहिएगा, समझे। अब देखिए, बोलने का अर्थ ये हुआ कि कटअप घट रहा है। कटअप घट रहा है तो कहीं ना कहीं माने इसमें माने विद्यार्थियों की संख्या, कैंडिडेट घटता है या तो कम लोग जा रहा है तभी ना, समझे। तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, समझे। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि यदि हम निकाले हुए हैं, समझे, जिस समय 74 गया था ना कटअप, हम 91 लाकर मैंने पास कर गए थे, समझे। क्योंकि मेरा टारगेट था ये, हम सोच रहे थे कटअप ये वाला जाएगा, समझे। तो 91 की 92 इसी तरह से नंबर लाए थे, समझे। तो इसलिए इम्पोर्टेंस इतना चीज बताएं, इधर सुनिए, इतना चीज इसलिए बताएं कि आपको ध्यान देना है कहाँ पर, अंक गणित पर बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। और अपने से बनाने सीखना है और थोड़ा स्पीड बनाना सीखना। वहाँ पर देता है कितना जानते हैं, 80 को देता है, कुल मिला के सवाल रहता है सी सेट में, समझे। इधर सुनिए,
तो यूपीएससी निकलता है कैसे, तो जीएस से, जीएस का कट ऑफ जारी होता है, समझ रहे हैं, जीएस का कट ऑफ जारी, इसी पर आप माने आप कट ऑफ इसी से डिसाइड होता है। और एक होता है, दो पेपर होता है, पेपर 1 मान लीजिए ये जीएस, और पेपर 2 है सी सेट, समझे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसी तरह से, समझे। तो इसमें क्या है कि 33% नंबर लाना है, कितना परसेंट, 33%, समझ रहा है रे, 33% नंबर लाना है। मतलब क्या हो गया, 80 क्वेश्चन का 33% कीजिए, कितना होता है, लगभग 26 दशमलव कुछ क्वेश्चन सही करना है, काट छांट कर 26 दशमलव मान लीजिए 3 इस तरह से, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं निकाले हैं। देखिए 26 दशमलव कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन, नंबर नहीं, नंबर कितना होता है 200 नंबर का, ये कितना रहेगा 200 नंबर का, तो 200 नंबर का 33% निकालिएगा तो कितना जाएगा 66.66, समझे। तो अंक में यदि आप लाइएगा 66 मैंने 67 नंबर यदि ला देते हैं तो आप पास कर जाइएगा, समझ रहे हैं। तो ये क्लियर सी बात है कि यदि इस साल कट ऑफ कम गया तो मतलब क्या हुआ कि सी सेट में भी बहुत सारा बच्चा नहीं पास किया होगा, समझे, इसलिए कट ऑफ कम गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, सी सेट, समझ रहे। और सी सेट का कोई जितना भी एकदम गारंटी के साथ करें, जितना भी थी कोर्स निकलेगा सब लेगा 15,000 10,000 कोई 20,000 लेता है, समझे। और लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हम सिखा देंगे, समझे, और हमारे क्वेश्चन से लड़ जाए, क्योंकि वो काफ़ी जेन्युइन सवाल लेता है, समझे। आपका 7वां किताब से उठा लेगा एडवांस करके, समझ रहे, थोड़ा सा उसके संख्याओं को जटिल कर देगा, समझे। सिलेबस रहेगा आपका 7 से 8 से रहेगा, समझ रहे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं कि 7 8 9 से यदि संख्या से उठाया, ठीक है, लेकिन 9 और 10 से तो बहुत कम उठाएगा, 7 8 से। और जो हमारा अंक गणित का सिलेबस है, जैसे मान लीजिए सगीर अहमद का पढ़ते हैं या तो और किसी का पढ़ते हैं, समझे, एसएससी के लिए जो भी पढ़ते हैं, किसी अन्य जनरल एग्जाम के लिए, समझे, तो उसका जो अंक गणित वाला पार्ट है, अरिथमेटिक वाला पार्ट है, उसको पढ़कर ज़्यादा मैच्योर हो जाना है, समझे। मतलब मैच्योर होने का मतलब क्या होगा कि उसमें कम टाइम लेना है, समझे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आपका ये 26 नंबर टहल बुल कर आ जाएगा, समझ रहे। तो जैसे देखिए इसमें ये जो 26 जो सीसेट को पास करना है तो 80 नंबर है ना, तो 80 नंबर में 40 नंबर ही रहता है, 40 नंबर रहता है कंप्रीहेंशन और ये सब, समझे। और 40 नंबर क्वेश्चन रहता है मैथ और रीजनिंग, क्या रहेगा, मैथ और प्लस में क्या रहेगा इधर रीजनिंग। मतलब क्या समझे, मतलब क्या समझे, 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ का और 20 क्वेश्चन क्या रहेगा रीजनिंग का। लेकिन इसमें एक विशेषता रहेगा, इसका रीजनिंग और इसका मैथ में कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है, समझे, एकाग दूगो मिल जाएगा, समझे। एकाग दूगो क्या रहता है, उठाता है वहीं से 7वें 8वां से उठाएगा, जैसे ना होता है कि मान लिया जाए अभाज्य संख्या से उठाया, या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसको कहा जाता है। अभाज्य संख्या इसका क्या है, एकदम फेवरेट सवाल है, समझे, अभाज्य संख्या से खेल करवाता है, समझे। और उसकी बहुत सारे क्या कहते हैं लिमिटेशन है अभाज्य संख्या का, समझे। जैसे मान लिया जाए कि अभाज्य संख्या का गुना भी कीजिएगा ना, तो मैंने क्या कह सकते हैं कि एक गुण 2 सम संख्या है। अब उसके बाद जितना भी गुना कीजिए, यदि सभी अभाज्य संख्या गुना करेंगे सभी शुरू से, तो 2 तो शामिल न रहेगा, तो पहली बार तो सम संख्या रहेगा, समझे। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ उसमें कमजोरियाँ रहता है। अब जैसे कई सारा चीज़ गुना किए, अब जैसे 2 गुना हो गया और 5 गुना हो गया एक जगह, समझे। मान लिया जाए एक जगह आकर 5 गुना और 2 हो गया, समझे, तो एक बात तो जान गए कि 10 तो हो गया, तो ये चीज़ हो गया, इसलिए हम लोग सीसेट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब कुछ क्या करेंगे, ऐसे बताने तो बाद में धीरे धीरे सिलेबस में चलते रहेगा, समझे। लेकिन अभी क्या करेंगे, कुछ सीसेट के सवाल देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझे, अभी तुरंत, समझे। और उतना आप लोग मैंने जानकार ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है जानकारी, समझे। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों को भी दुख लगता है कि जैसे जो लड़का, ऐसे भी लड़का या लड़की रहे एकदम भौथा रहे, समझ रहे हैं, एकदम भौथा रहे, तब पर भी वो यदि उसके पास पैसा है तो वो
खूब साधन उपयोग करेगा, चाहे तो ऑनलाइन क्लास 1,00,000-1,50,000 के पकड़ लेगा, समझे, और या तो वो खुदे दिल्ली चले जाएंगे, समझे। अब वो खुद भौथर है, समझे, 4-5 साल रह कर चाहे तो नहीं भी होगा, या तो कई बार मैंने 10 साल रह जाता है, समझे, तो धीरे धीरे हो जाता है, समझे। तो ये क्या हो गया कि जैसे ना कहा जाता है कि मैंने उसको ट्रेंड करना, समझे, वो अंदर से को उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको बार बार एक ही चीज़ रटाते क्या हो गया कि ट्रेंड हो गया, समझे। और वहाँ पर क्या होता है कि एक जो थी टैलेंटेड मैंने हमारा ग्रामीण एरिया में जो टैलेंटेड लोग हैं, जो स्टूडेंट है, उसको मैंने कहीं न कहीं वो हीन अपने आप को फील करता है, समझे, उसके सामने। तो हमारा काम क्या है कि यदि उस रास्ता को पकड़े हैं तो उस रास्ता को सही से पकड़ा देना, समझे, और मैंने सही रास्ता दिखा देना, ताकि उसको भी उस चीज़ को मैंने अथी नहीं हो, पछतावा, समझे, कि हमें सही रास्ता मालूम नहीं था, या तो आगे जनरेशन को हम आगे लेकर चलेंगे, समझे। तो ये क्या है, पूरे सीसेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे। इसमें से कुछ कुछ सवाल हम बताते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे एक सवाल है, लिखिए तो क्वेश्चन, देखिए एकदम इजी सवाल है, प्रतिशत से है, समझ रहे। इसको बनाकर दिखाइएगा। 2 संख्याएं, देख रहा है, 2 संख्याएं x और y, ठीक है, किसी तीसरी संख्या क्या z से क्रमशः के स्पीड से बनाइएगा, ये देखना पड़ेगा, देखेंगे क्रमशः, क्योंकि स्पीड मायने रखता है, क्रमशः 20% और 28% कम है, ठीक है। तो संख्या y, देखिए पढ़िएगा, क्या पूछ रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। संख्या x से कितना प्रतिशत, ठीक है, या तो लिख देते हैं हिंदी में, कितना प्रतिशत क्या है, कम है। ऑप्शन में दे देते हैं, ऑप्शन ए में है 12%, बी में है 10%, और सी में है 9%, और डी में है 8%। बना के दिखाइए जल्दी, तुरंत बनाइए। बी, अच्छा ठीक है, देखते हैं बी ए, हाँ इसे बताइए, बना लिया, दिखाओ बना के दिखाओ। ये सुनो, प्रतिशत में जब पूछे ना, जैसे आंसर भी हम यदि मान रहे हैं प्रतिशत में, आंसर भी मांग रहे हैं प्रतिशत में, तब मानिए कुछ, और क्या मानना है, 100 मानना है, समझे। संख्याएं, 2 संख्याएं x और y, तीसरी संख्या से मान लेते हैं, तीसरी संख्या z जो है ना, z बराबर क्या मान लेते हैं, 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इससे कितना प्रतिशत कम है, 20%, मैंने 80 हो गया। और इससे कितना प्रतिशत कम है, y बराबर कितना हो जाएगा, 72। अब बताओ, गलती यहाँ से भी हो सकता है ना। पूछ रहा है क्या कि y x से तुलना किससे हो रहा है, प्रतिशत में जहाँ पर भी बनाइएगा ना, तो तुलना जिससे होगा उसी को नीचे में देना है, समझ रहे हैं, ठीक। तो तुलना किससे हो रहा है, x से, तो x कौन है, ये वाला है, तो नीचे में क्या दीजिएगा, 80। कौन कह रहा है कि संख्या y x से कितना कम है, यानी पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, ये अंतर तो जान रहे हैं कि 8 का है, तो 8 ऊपर में देंगे और गुना 100 करेंगे। अब काटिए ऐसे करके, यदि 10 बार आएगा, आप 10 को ऐसे काटिएगा, कितना आएगा, 10। तो ये क्या हो गया, 10% कम है, ये आंसर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत था इसमें नहीं दिक्कत था। तो ये सब आपको देखिए, ये सब 7वां 8वां का सवाल बहुत मैंने हार्ड ना किसको कह सकते हैं, एकदम डायरेक्ट 7वां से है, समझ रहे हैं। और कहिया पूछा, बोलिए कहिया पूछा, यूपीएससी देखो नहीं बता रहे हैं,
यूपीएससी सीसेट में पूछा कब? 2016 में, समझे? हाँ 2016 में, समझे? और सवाल दे रहे हैं हम, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, समझे? हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से दिखा, नहीं सही है, तुम्हारा सही था, ठीक। हम इसीलिए कह रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएगा, समझे? इस तरह के सवाल अगर फंसाए से श्राप दे। क्या बोले? परसेंटेज निकालना है सर। हाँ हाँ। किसी को लगता है कि 8 का में 28 है ना? हाँ हाँ। लगता है 8 का में, लेकिन उसका जब 8% निकालते हैं हाँ हाँ। तब पता चलता है कितना कम है। हाँ नहीं, वहाँ पर तो उससे कम ना है तो 72 ना होता क्या? तब वहाँ पर कई गलती कर सकता है। दूसरी चीज़ पढ़ने में उलट पुलट कर देगा लास्ट वाला आंसरवा करते समय, समझे? तो ये भी होता है। अरे ये लड़का अभी डिस्टर्ब नहीं कीजिए, पढ़ते समय कुछ डिस्टर्ब नहीं करो, ये सबसे बड़ा धन है। क्या रे? चलिए हो गया। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल बोल देते हैं, ठीक है ना? लिखिए, टीन का एक टुकड़ा आयत की आकृति में है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग कर एक बंद घन समझ रहे हैं ना, क्यूब जिसको कहते हैं, बंद घन निर्मित किया जाता है। घन की भुजा की लंबाई क्या है? घन की भुजा की लंबाई क्या है? ऑप्शन में लीजिए, ए में लिखिए, ए में 2 सेंटीमीटर, बी में 3 सेंटीमीटर, सी में 4 सेंटीमीटर और डी में 6 सेंटीमीटर। सवाल ये है, सवाल क्या है बताइए? लंबाई चौड़ाई कितना था? 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसको मिलाकर क्या बनाना है? एगो घन बनाना है। क्या बनाना है? घन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो पहले ये सोचेगी कि लंबाई चौड़ाई कहाँ बराबर है, यह चीज़ सोच रहा है। ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं? ये क्षेत्रफल कितना होगा बताइए? 12 ठीक, अरे 12 गुना 8 होगा कि नहीं? सिंपल, 12 ठीक 96 क्षेत्रफल हो गया। और घन यदि बनाएंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वही बनेगा, तो यही बनेगा क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, समझ रहे हैं? तो वो कितना होता है? 6L²। आप काहे ना सोचिए ये सब चीज़ें, यही ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6L² बराबर कितना होगा बताइए? ये कितना है? 8 गुना, नहीं भी गुना किए हैं तब पर भी 12 रखिए, ठीक है ना? अब इसको काटिए और इसको काटिए, 2 बचा। अब कितना हुआ? L² बराबर कितना हो गया? 16। L बराबर कितना हो गया? 4। ये हो गया आंसर। कैसे नहीं बना बताओ? लिखिए, औसत से दे सवाल, औसत से देते हैं, ठीक है? लिखिए, हाँ औसत से सवाल दे रहे हैं। 5 सदस्य वाले परिवार में, लिखिए 5 सदस्य वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योगफल 80 वर्ष था। इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी, कॉमा देना, आज भी वही है। मतलब क्या समझा? कि सदस्य बड़ा होगा, आज भी वही है, क्योंकि अंतस्थ अवधि में, इसी अवधि में, क्योंकि इसी अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई। शिशु की आयु क्या होगी? ऑप्शन लीजिए, ए में लीजिए 6 महीना, बी में लीजिए 1 वर्ष, सी में 2 वर्ष, डी में 2 वर्ष 6 महीना, मैंने 2.5 साल का बन गया। ये 1 वर्ष होगा। क्या बोले? 1 वर्ष हो गया तुमसे बना? चलिए ये सही होगा, शायद हम बना के दिखा देते हैं। 5 गो सदस्य है और 3 वर्ष है। वर्तमाने मान लेते हैं ABCD, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का वर्तमान आयु इतना इतना है। इसमें से क्या करेंगे? 3 वर्ष पहले, माने 3 गुना 5 घटा देंगे, है ना? तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पहले कितना है? 80, ठीक है? तो अभी कितना हो जाएगा बताइए? अभी कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, एकदम बच्चा जैसा यदि बनाने की कोशिश करें तो E, और बराबर कितना हो जाएगा? इधर 15 रहेगा ना, तो उधर जाकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 95। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस, और क्या मान लेते हैं? एगो बच्चा F जो है, F क्या है? बच्चा है। इसका औसत कितना होगा? 6 से भागा देंगे,
और ये जो 3 वर्ष पहले जो औसत था कितना था? 5 से भागा देंगे 16 होगा, 16 था ना, तो 16 था, मतलब क्या है 80/5 था, ठीक है ना। ठीक, अब क्या करिएगा, काटिएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए रिशु, देख रहा 16 आएगा और गुना हो जाएगा, कितना आएगा, a + b + c, a + b + c + d + e + f बराबर कितना हो गया, 16 छक 96 होगा ना। ठीक, इतना मान तो आप जान रहे हैं कितना है, ये 95 है ना, 95 है, तो 1 साल जुड़ा है, तो इसका वर्तमान उम्र कितना है, 1 साल। यही हो गया आंसर। टोटल इमोलमेंट ऑफ पर्सन आर सेम, जबकि दूसरे का मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। माने एक को 65% भत्ता मिलता है, दूसरे को 80% भत्ता मिलता है, समझ रहे हैं ना। और जो ये स्ट्रक्चर समझाए ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, मिलता है, पूर्ण विराम दीजिए। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है। जैसे मान लीजिए जाए कि दोनों का वेतन तो अलग अलग होगा, जैसे मूल वेतन अलग अलग होगा, समझ रहे हैं बात, लेकिन क्या होगा, दोनों का टोटल समान रहेगा। हाँ, समझा देते हैं सवाल क्या है कि मान लिया जाए, इधर सुनिए, यदि मान लिया जाए इसको क्या, दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है। ऑप्शन लीजिए, ए में दीजिए 16:13, बी में दीजिए 5:4, हाँ, सी में दीजिए 7:5 और डी में दीजिए 12:11। स्टूडेंट को ही हम तैयार कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, और तुम लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास टाइम दो तो सीखेगा कुछ, समझे, ऐसे भटकता ही रह जाएगा। देखो हम बना देते हैं फिर से आपके लिए, एक्स और वाई माने होंगे अलग अलग वेतन, ठीक है, और बाद में एक्स और वाई अनुपात निकाल दिए होंगे, ठीक है। ये देखो एक्स वेतन माने एगो का, ठीक है, तो उसमें जुड़ेगा एक्स गुना 65%, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसका, वाई प्लस वाई का 80%। अच्छा, प्रतिशत तो आपका सही है ना, ठीक, तब तो कोई दिक्कत ना है। प्रतिशत वाला चैप्टर चलाएंगे सबसे पहले, समझे, तो मैथ क्या, हाँ, तो इसमें खाली टाइम मिलना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। तो एक्स कॉमन करेगी तो 165 बनेगा, 165/100, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, वाई को कॉमन करेंगे तो 180, क्या 180/100, 100 क्लियर कर दो, क्या करते हैं ना। अब काटिए, कितना से कटेगा, ये 15 से 11 से कटेगा, तो ये 15 से कटेगा, 15 का 15 दूना 30, 15 का 15, हाँ 15 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 1 और 2 आएगा, ठीक, और ये 15 से तो कटेगा ही, 11 आएगा, क्या, ठीक है। तो क्या हो गया, 11x बराबर 12y। एजस भी आंसर नहीं मार देना, काहे कि कई बार ऑप्शन में उल्टा पुल्टा दिया रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा x/y हमको निकालना है, तो ये y नीचे जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो 12 क्या हो जाएगा 11, तो इसी को कहा जाता है 12:11, समझ रहे हैं, ठीक है। जब जैसे इसमें दिक्कत क्या है कि कई लोग भत्ता के बारे में नहीं समझता है, समझे, भत्ता के बारे में यही समझिए मूल वेतन होता है, जैसे मान लिया जाए 1800, मान लिया जाए किसी का रहता है 1800 या तो 9000 रहता है किसी का मूल वेतन, समझे, तो उसका 65 फिर अलाउंस जो जुड़ता है ना, तो वो उतना % फिर से और जुड़ेगा, समझ रहे हैं, तो वही चीज़ की है। यदि ये वाला फॉर्मूला आप समझ रहे हैं चीज़, समझे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे, तो वो उतने जोड़े, और ये दोनों जो कहा है ना कि समान है, जैसे देखिए मिल रहा है, जैसे मूल वेतन दोनों का अलग अलग है, लेकिन क्या है कि जब टोटल करके जोड़ते हैं ना, तो दोनों को बराबर वेतन में मिल रहा है, समझ रहे, टोटल वेतन, तो उसी को कहा जाता है, हिंदी में क्या लिखे थे, वेतन लब्धियाँ, न, उसी को कहा जाता है।